आज मैं आपको एक ऐसे यतीम बच्चे का सच्चा वाकया जो इतना की शिद्दत से बेहोश होने के करीब था उम्र कि कोई उसे काम तक न देता। छोटी बहन भूख से तड़प रही थी। अगर खाना न मिलता तो शायद वो जिंदा न बचती। थी जिन्होंने उसे कुर्बानी के गोश्त की चोरी पर मजबूर कर दिया। गांव के एक अमीर सेठ ने कुर्बानी की। ये बच्चा चुपके से गोश्त चुराकर भाग गया, मगर वो जालिम सेठ गुस्से से पागल होकर उसके पीछे दौड़ा। बच्चा जंगल की तरफ भागता रहा और फिर वो लम्हा आया जब जंगल में उस जालिम ने उसे पकड़ लिया। और फिर वो जालिम बूढ़ा उस बच्चे के साथ क्या क्या करता रहा है, उस बच्चे पर क्या क्या जुल्म ढाए, ये सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। और फिर उस बच्चे का क्या बना, ये सब कुछ जानेंगे आज के इस दिलचस्प वाकये में। ये वाकया आपको झंझोड़ कर रख देगा। इसे आखिर तक जरूर सुनिए, आपके होश उड़ जाएंगे। यह एक छोटे से गांव की कहानी है जिसका नाम था नूरपुर। अपने नाम की तरह यह गांव भी कुदरती हुस्न से भरपूर था। हर तरफ सरसब्ज खेत, मीठे पानी के चश्मे और फलों से लदे बागात। यहाँ के लोग खुशहाल थे। हर घर में आसाइशें थीं और एक अजब सी खुशियों भरी जिंदगी बह रही थी। उन दिनों ईद उल अजहा करीब थी और पूरे गांव में एक खास किस्म की गहमागहमी छाई हुई थी। हर तरफ जानवरों की आवाजें गूंज रही थीं। कोई खूबसूरत बकरा ला रहा था, कोई कीमती बैल तो कोई आला नस्ल का दुम्बा। हर शख्स चाहता था कि उसकी कुर्बानी सबसे नुमायां हो, सबकी नजरें उसी पर जम जाएं। बच्चों ने अपने जानवरों के नाम रख दिए थे और उनकी ऐसे खिदमत कर रहे थे जैसे वो कोई शहजादे हों। मगर वक्त के साथ साथ इस गांव के लोगों के दिलों में शुक्रगुजारी की जगह तकब्बुर और नुमाइश ने ले ली थी। कुर्बानी इबादत से ज्यादा एक मुकाबला बन गई थी। जितना महंगा जानवर उतनी ही ज्यादा वाह वाह। जो शख्स कम कीमत का जानवर लाता उसका मजाक उड़ाया जाता, उसे हकीर समझा जाता। इसी नूरपुर में सबसे अमीर शख्स था चौधरी करीम बख्श। उसका महल नुमा घर गांव के बीचों बीच ऐसे खड़ा था जैसे कोई बादशाही किला हो। हर साल वो ईद पर शहर से सबसे महंगा जानवर मंगवाता और धूमधाम से कुर्बानी करता। लोग तारीफों के पुल बांधते और करीम बख्श फख्र से गर्दन ऊंची करके उन तारीफों को समेटता। उसके लिए कुर्बानी इबादत नहीं, शोहरत और बढ़ाई का जरिया बन चुकी थी। लेकिन इसी गांव के आखिरी कोने में मिट्टी की दीवारों वाली एक पुरानी सी झोंपड़ी में जिंदगी का दूसरा चेहरा छुपा हुआ था। वहां एक ज़ईफ औरत चारपाई पर पड़ी खांसती हुई जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रही थी। उसके साथ दो मासूम बच्चे बैठे थे, आलिया और फैजान। ये दोनों यतीम थे। उनकी मां का साया 2 साल पहले उठ चुका था और बाप तो उनकी पैदाइश के वक्त ही दुनिया से रुखसत हो गया था। उनकी मां ने बड़ी मुश्किल से उन्हें पाला, खुद फाके किए, मगर महरूमियों ने उसके जिस्म और दिल दोनों को तोड़ दिया। आखिर वो भी दुनिया से चली गई। अब इन दोनों बच्चों का वाहिद सहारा उनकी बीमार नानी थी जो खुद चारपाई से लगी हुई थी। कमरे में धूप झांक रही थी, मिट्टी उड़कर सांसों में घुल रही थी और आलिया और फैजान की आंखों में एक ही सवाल था, आज हम क्या खाएंगे? रात से पेट खाली था और दोपहर होने को थी। नानी ने पानी का एक घूंट तक नहीं पिया था। न उनके पास कोई सिक्का था कि बाजार से कुछ लिया जा सके। जब उनके घर के पास से गोश्त या नान की खुशबू लिए कोई शख्स गुजरता तो फैजान अपनी जबान दांतों से दबा लेता और आलिया आसमान की तरफ देखकर खामोशी से आंखें बंद कर लेती। बाहर गलियों में शोर था, जानवरों की आवाजें, लोगों के कहकहे, कुर्बानी की तैयारियां। मगर इस झोंपड़ी में सिर्फ खामोशी थी।
ऐसी खामोशी जो रूह को चीर डाले। नानी की टूटी सांसों के बीच फैजान आहिस्ता से उनके कान के करीब झुका और बोला, नानी आप फिक्र ना करें, मैं कुछ करता हूं, दवा भी लाऊंगा और आलिया के लिए खाने को भी। फिर उसने नरमी से आलिया के सर पर हाथ रखा, जैसे वो खुद उसका बाप हो, और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। नानी ने अपनी धुंधली आंखों से दरवाजे की तरफ देखते हुए बस एक दुआ मांगी, या अल्लाह मेरे इस नन्हे मुजाहिद की हिफाजत फरमा। फैजान का कमजोर सा जिस्म जलती धूप में झुलसता हुआ गांव की तरफ बढ़ा। दूर से गांव की चमक, हंसी, रंगीनी और खुशबू उसे जैसे अपनी गुर्बत का मजाक उड़ाती महसूस हो रही थी। हर तरफ से कुर्बानी के जानवर लाए जा रहे थे। गांव की गलियां ईद की खुशियों से जगमगा रही थीं। बच्चे नए कपड़ों में खुशी से उछलते कूदते, गलियों में दौड़ते, हाथों में झंडियां लिए चहक